देहरादून में भारी बारिश से मुसीबत। पटेल नगर थाना इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। नया गांव इलाके में जल भराव, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो मूसलाधार बारिश से देहरादून में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और सड़कें दरिया बन गई हैं। पटेल नगर थाना इलाके में जल भराव बड़ी समस्या बन गई है। आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ये कोई नदी या दरिया नहीं है। बारिश से ऐसे हालात बन गए हैं कि इसे पार करना अब जान जोखिम में डालने जैसा है। ये सड़क है जहां पर पानी बह रहा है और सैलाब बेहद डराने वाला है। रेड अलर्ट होने के कारण आने वाले दिनों में अभी बादल और मुसीबत बरसाने वाले हैं। प्रशासन सब कुछ बेहतर बता रहा है, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की टीमें भी हालांकि मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जो इलाके डूब गए हैं वहां के घरों को भी खाली कराया जा रहा है। तो भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। और चलिए देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, लगातार हर एक जिले से उत्तराखंड में तस्वीरें देखने को मिल रही। कहीं पर लैंडस्लाइड खतरा बना हुआ है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद हुए हैं और कई जगहों पर दैवीय आपदा की वजह से लोगों की जानें भी गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर कई जिलों में। क्या कुछ अपडेट, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है और किस तरह से लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है? देखिए धीरेन्द्र, अभी तक जो सूचना है, जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, वो बुधवार तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज था। और यानी बुधवार तक मूसलाधार बारिश अलग अलग क्षेत्रों में होगी। कहीं रेड अलर्ट होगा, कहीं ऑरेंज होगा, कहीं येलो अलर्ट होगा, लेकिन ये पूरे राज्य में राज्यव्यापी बारिश होगी। और हमने कल से देखा है कि कल शाम के समय शुरू हुई बारिश आज दोपहर तक लगातार बरसती रही। अगर देहरादून की बात करें तो अभी पिछले 3-4 घंटे से बारिश बंद है, लेकिन जितनी बारिश कल रात से कल देर शाम से आज दोपहर तक होती रही, वो कम बारिश नहीं थी। और कंटिन्यूस बारिश का पड़ना ये बताता है कि वो जो जितना भी उसका पानी पड़ रहा है, तो अगर निकासी ठीक नहीं है आपकी, तो वो जल भराव की समस्या में बाढ़ की समस्या पैदा करेगा। तो इसी तरह से अपने देहरादून के जो अपने दर्शकों को जो ये चित्र दिखाए हैं, जो पिक्चर, जो वीडियो सामने आई हैं, वो देहरादून शहर का है। और देहरादून शहर का आउटर का हिस्सा है ISBT के आसपास का, और जहां अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, तो वहां उसके आसपास के इलाकों में, रिहायशी इलाकों में इतना पानी था कि पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं, चाहे देहरादून से बहने वाली सोंग नदी हो या बिंदाल हो या बांदल नदी हो या कोई सी और भी नदी हो, सब नदियों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। दूसरा, लगातार जो बारिश हो रही है उससे कुमाऊं से लेकर के धारचूला वाली जो आदि कैलाश यात्रा वाली जो रूट है, जो कैलाश मानसरोवर भी जाता है, वो रूट से चारधाम यात्रा के जितने भी रूट हैं सब में लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि PWD ने और जो अन्य विभाग जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने वहाँ पर जो लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर लगातार अपनी मशीनें, अपने उपकरण, अपने कर्मचारियों को तैनात किया हुआ है। तो लगातार जो लैंडस्लाइड होता है उसको हटाया भी जा रहा है। तो मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार ही आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज आपदा प्रबंधन केंद्र में गए, जहां से जो परिचालन केंद्र है, जहां से सबके पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होती है। उन्होंने देखा कि किस तरह की तैयारी चल रही है और वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को, दोनों कमिश्नर को ये निर्देशित भी किया कि किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। आज भी यहाँ देहरादून शहर में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद स्कूलों की छुट्टियां रही थी और अभी चूंकि आसार वैसे ही हैं कि बारिश होगी, तो लगातार ये बुधवार तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अभी मौसम खराब रह सकता है, लोगों से थोड़ी सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। जो लोग चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड देहरादून घूमने टहलने आ रहे पर्यटकों से भी यही अपील की गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।